आज मैं आपको ई मित्र की एक ऐसी सर्विस के बारे में बताऊंगा जिसका अभी बहुत ट्रेंड चल रहा है और ई मित्र के अंदर आप बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। जिस फाइल के लिए हमें सीए की ज़रूरत पड़ती थी, तो आज आप खुद सीए बन सकते हो एक फाइल करके। जी हाँ, ई मित्र की सर्विस है ITR। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम साहब राम और मेरे YouTube चैनल का नाम है साहब राम ई मित्रा। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशन आए, जो भी सर्विस के बारे में मैं आपको बताऊं, तो आपकी उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि ई मित्र के अंदर ITR की फाइल हम किस प्रकार से कर सकते हैं और हमें इसके अंदर क्या क्या दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और खोलते हैं ई मित्र की हमारी आईडी। ई मित्र की आईडी हमें लॉगिन करनी है। ई मित्र के माध्यम से ही हम उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्योंकि अभी ITR की फाइलें बहुत हो रही है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा ई मित्र के माध्यम से ITR की फाइल करने की कोशिश करें ताकि आपकी ई मित्र की जो ट्रांजैक्शन है वो बढ़ती रहे। आपने देखा होगा कि अभी सरकार बिना ट्रांजैक्शन के जो भी ई मित्र है, जो कम ट्रांजैक्शन होती है, तो उसको बंद करते जा रही है। तो ऐसी नौबत ना आए, जितनी भी सरकार की सर्विस है वो आप ई मित्र के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करें। तो ये मेरा डैशबोर्ड खुल चुका है। इस डैशबोर्ड में जितनी भी सरकार की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है न्यू वो इस पे दे दी जाती है। आप इसको अच्छे से पढ़ के उसके बाद में नेक्स्ट चले। क्योंकि आप ज़्यादातर क्या करते हो, इसको क्लोज कर देते हो कि ये तो ऐसे ही कोई नोटिफिकेशन है, लेकिन इसमें वो सभी जानकारी दी होती है जो हमें चाहिए होती है। जितनी भी नई सर्विस, जो भी गाइडलाइन आती है वो इसके अंदर आती है। तो आप ज़रूर इसको एक बार पढ़ लें। अब क्या है कि हमें ITR की फाइल करने के लिए चल रहे हैं यूटिलिटी के अंदर, और जैसे ही यूटिलिटी में चलेंगे और वहाँ पे हमें सर्च करना है ITR। जैसे ही ITR फिल करेंगे, इसमें बहुत सारी सर्विस है ITR फिल करने की, जैसे टेक्स्ट टू विन है, वेब ऑनलाइन है। ये सर्विस इनकी सर्विस बहुत बढ़िया है। तो आप इनमें कोई भी आप एक सिलेक्ट करके उसमें आवेदन कर सकते हो। मैं तो ज़्यादातर वेब ऑनलाइन पे काम करता हूँ। जो आपकी इच्छा हो वो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको सरल लगना चाहिए। सभी में जो जानकारी भरनी है वो सेम होती है। तो चलिए मैं ITR ये इनकम टैक्स रिटर्न वेब ऑनलाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये हमें थर्ड पार्टी पे ले जाता है। आपने देखा होगा कोई भी सर्विस है वो हमें सीधी थर्ड पार्टी पे लेके जाता है और हमें वहाँ पे उसको ओके करना है। जैसे ही ओके करेंगे तो वेब ऑनलाइन का एक पोर्टल खुल के आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही पोर्टल खुल के सामने आएगा, इसमें सभी जानकारी दी होती है और 5 मिनट में आपका फॉर्म है जो फिल हो जाता है। अब इसके अंदर इसकी जो भी गाइडलाइन है वो इसमें दी होती है, आप एक बार इसको पढ़ लें। और इसकी जो भी कॉस्ट रहती है अपने फाइल की, तो उसका भी इसमें दिया होता है। 398 रुपये इसमें से करते हैं। अब ये 24-25 के लिए ITR की फाइल हो रही है, जो 1 अप्रैल से शुरू हुई थी, है ना। और अब ये 24-25 की है जो अभी शुरू हुई है। यहाँ हमें जिसका भी आवेदन करना है, जैसे मान लो मेरा करना है, तो मुझे यहाँ पे पैन कार्ड नंबर की आवश्यकता पड़ेगी, जो अमूमन हमारा बना होता है तभी हमारा टैक्स डिडक्ट होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पैन कार्ड नंबर लगा दिए। मैं वैसे आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ये पैन कार्ड नंबर नहीं है।
ये मैंने जैसे पैन कार्ड नंबर यहाँ पे भर दिए। अब ये कैटेगरी आपसे पूछ रहा है कि आपकी कैटेगरी क्या है। जैसे आप एक सीएससी सेंटर चालक हो तो आप सीएससी सेंटर सेलेक्ट करोगे। बैंक का काम करते हो, लेन देन का काम करते हो, आपके पास सीएसपी की आईडी है तो आप यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एक ई मित्र का काम करते हो और खुद का ही आईटीआर भर रहे हो तो आपको यहाँ पे ई मित्र सेलेक्ट करना है। अब यूँ होता है कि है ना सर, मेरे पास बैंक बीसी भी है, सीएससी सेंटर भी है और मैं ई मित्र का भी काम करता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या सिलेक्ट करूँ। तो आप ई मित्र है तो आप ई मित्र सेलेक्ट कीजिए। जब आपकी आईटीआर की फ़ाइल कंप्लीट होगी तब उसमें जहाँ जहाँ आपका पैन कार्ड लगा होगा तो उसमें सारी डिटेल आ जाती है। तो जैसे मैं ई मित्र का काम करता हूँ तो मैंने ई मित्र सेलेक्ट कर लिया और यहाँ अपने 10 नंबर का मोबाइल नंबर लगाना है जो ओटीपी आए जिसपे आधार कार्ड से जुड़ा हो, लिंक होना चाहिए। जैसे ये मैंने मोबाइल नंबर लगा दिए। मैं आपको फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ, मैं खुद का भर नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें फॉर्म को भरना है, क्योंकि मैंने तो भर दिया आईटीआर। तो आप भी ज़्यादा टाइम मत लगाएं और ई मित्र के माध्यम से अपनी आईटीआर फाइल को फिल करें। तो यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि प्रथम नाम, यहाँ पूछ रहा है द्वितीय नाम और यहाँ पूछ रहा है अंतिम नाम। अब पैन कार्ड के अंदर जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे भरनी है। जैसे मान लो मेरा नाम मुकेश है। अब मुकेश कुमार, तो मुकेश फर्स्ट नेम हो गया और कुमार सेकंड नाम हो गया। अगर इसके बीच में अगर मेरे कोई उपनाम है जैसे मुकेश कुमार स्वामी या जो भी है, मान लो A to Z, तो वो आपको यहाँ मिडिल नेम में फिल करना है। अब आगे आता है फादर नेम। अब फादर नेम जो भी हो आपका पूरा इसके अंदर आपको भरना है। यहाँ मोबाइल नंबर आपने दे ही दिए। ईमेल आईडी जिसपे क्या आपका जो फॉर्म फिल होगा उसका प्रिंट आउट आपको दिया जाएगा कि आपकी आईटीआर इतनी कट गई है और आपको इतना रिफंड हो रहा है, वो पूरी जानकारी आपको ईमेल के माध्यम से मिलने वाली है। अब आपने पैन कार्ड नंबर यहाँ लगा दिए थे। अब आपसे पूछ रहा है कि आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, तो आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना है। मैंने यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल दिया। अब वो पूछेगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी आधार कार्ड पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। जैसे आपने यहाँ डेट ऑफ बर्थ लगा दी। अब ये पूछेगा लिंग कि महिला हो या पुरुष हो, मेल फीमेल, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ये पूरी डिटेल आपको फिल करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही नेक्स्ट करोगे आगे वाले स्टेप पे आपको ले जाएगा। अब यहाँ ये पूछ रहा है कि आपका एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस आपको यहाँ डालना है जो आपके पास आधार कार्ड में दिया है वो आप डाल सकते हो। जैसे वार्ड नंबर दिया है तो आप वार्ड नंबर भर दो, है ना। आपके गांव का नाम जो भी दिया है वो भर दो। एरिया आपका कौन सा है वो भर दो। या रोड जैसे कोई अपने होती है, जैसे बाईपास निकल गई या मतलब जैसे लिंक रोड, कोई भी आप इसमें दे सकते हो। जैसे मैंने दे दिया बाईपास सदर बाजार। यहाँ आपको अपना स्टेट चुनना है, स्टेट आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद में आपका शहर जो भी हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आप अपनी तहसील भर दीजिए, अगर आप शहर में रहे हो तो अपना शहर यहाँ पे भर दीजिए। यहाँ जो भी आपका पिन कोड है वो आपको यहाँ पे भरना है। और ये आपने ई मित्र तो सेलेक्ट कर ही दिया था। इतना भरने के बाद में आपको फिर नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, जहाँ आगे और जानकारी मांगी गई है वो आपको भरनी है। अब यहाँ मेरा नाम था, मैंने ये नाम भर दिया था मुकेश कुमार।
यहाँ आपका बैंक का नाम भरना है, जो आप बैंक जिसके अंदर आप रिफंड लेना चाहते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंदर आधार लिंक हो या ना हो, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बस आपके पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसके अंदर आपका रिफंड आ जाए। तो जैसे यहाँ मेरे पास एक SBI का अकाउंट है और मैंने SBI सेलेक्ट कर दिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर दिया। यहाँ आपको अकाउंट नंबर लगाने हैं। जैसे आप अकाउंट नंबर लगा दोगे, सेम ये मैं तो वैसे ही लगा के बता रहा हूँ, ये अकाउंट नंबर नहीं है। एक सुविधा के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल टाइप की है आपके लिए। यहाँ आपका IFSC कोड जो भी ब्रांच का हो वो आपको भरना है। जैसे आप यहाँ पे IFSC कोड भर दोगे, उसके बाद में यहाँ आपको उस शाखा का नाम लिखना है। ब्रांच शाखा जैसे कोई शहर का नाम जिस शहर में है उस शहर का आपको नाम भरना है। और उसके बाद में आपका खाता करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट कर दोगे, उसके बाद में ये एक्सेप्ट मांगेगा, आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में ये पेमेंट है जो यहाँ से पे करनी होगी। जैसे ही आप पेमेंट पे करोगे तो आपकी ये 398 रुपये कट के आपके पास एक रिसिप्ट आ जाएगी और वो रिसिप्ट आप अपने संभाल के रखोगे। इतना करने के बाद में आपका जो ये फॉर्म है वेब ऑनलाइन के पास चली जाएगी और वहाँ से वो इसको वेरीफाई करेंगे। तो इसके बाद आपके पास एक कॉल आएगी वेब ऑनलाइन CA से कि सर आपने एक ITR की फाइल फिल की थी, आपसे हमें कुछ जानकारी चाहिए। तो वो आपको जानकारी बतानी पड़ेगी। ये उसके टोल फ्री नंबर है। अगर आपको ऐसे लगे कि कोई फ्रॉड कर रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल करके वो जानकारी दे सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आधार वेरीफाई करते हैं वो, और आपसे पूरी जानकारी मांगते हैं कि आपकी इनकम कितनी है, आप और क्या काम करते हो, वो सब चीज़ें आपसे पूछते हैं। और उसके बाद में वो फाइल आगे सबमिट करते हैं और आपका रिफ़ंड जब आपकी फ़ाइल सक्सेस हो जाती है तो वो महीने 15-20 दिन में आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।